औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.6 नाइन्थ मैथमेटिक्स के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी एक्सरसाइज 2.5 को, जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी पढ़ा था, लिनॉर्ड एलर के बारे में भी पढ़ा था, और वो स्विस मैथमेटिशियन था जिसने अयोटा का सबसे पहले कंसेप्ट दिया था। अब उस कंसेप्ट के बाद हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 आती है कि जिसमें हमने पहली जो उसकी एप्लीकेशन थी वो तो 2.5 में हमने पढ़ ली। अब 2.6 में हमने बेसिकली तौर पर कम्बिनेशंस करना है, कम्प्लेक्स नंबर होते कैसे हैं और उनको कैसे जोड़ के उनका आंसर कैसे निकाला जाता है। तो ये हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यही है, एक्सरसाइज 2.6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास वो हमारे पास है सिंपल उसके एमसीक्यू, जो कि बाद में हम लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा, कि हमने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके उसका आंसर इस फॉर्म में निकालना है। अब इस फॉर्म का मतलब ये है कि पहला पार्ट रियल होना चाहिए और दूसरा पार्ट जो है वो इमेजरी होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास जो पहला ही पार्ट है वो यही है कि एडिशन हम कैसे करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सिंपली हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2 + 3 अयोटा प्लस 7 - 2 अयोटा। तो सबसे पहला काम ब्रैकेट को ख़त्म कर दें आप। 2 + 3 अयोटा प्लस 7 - 2 अयोटा। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। जो रियल पार्ट है उनको ऐड कर दें आपस में, रियल के साथ सॉल्व होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, याद रखना है। ये भी रियल है, ये भी रियल है, क्योंकि इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है। 2 + 7 ये हो जाएगा 9, प्लस 3 अयोटा माइनस का 2 अयोटा, तो प्लस का 1 अयोटा बच जाएगा, और अयोटा के साथ 1 को लिखा नहीं जाता। तो ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ गया। बस इसमें यही करना है कि सॉल्व करके पहले रियल पार्ट लिखना है, फिर इमेजिनरी पार्ट लिखना है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1। इसी तरह से हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2, उसकी तरफ हम करते हैं मूव ऑन। वो है हमारे पास 2 × 5 + 4 अयोटा माइनस 3 × 7 + 4 अयोटा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 3 × 7 = 21, प्लस माइनस माइनस 3 × 4 = 12, और उसके साथ आ जाएगा अयोटा। हमने इस नेगेटिव को भी ओपन कर दिया। अब ये 10 है, माइनस का 21 है, तो ये बच जाएगा माइनस का 11, 8 और माइनस का 12, तो ये बच जाएगा माइनस का 4 अयोटा। तो ये हमारे पास बेसिकली तौर पर इसका आ गया आंसर। रियल और इमेजरी पार्ट हमने निकाल दिए, कि रियल को रियल के साथ सॉल्व किया और इमेजरी को हमने इमेजरी के साथ सॉल्व किया। अब 21 था और प्लस का 10 था, तो माइनस का 11 बचेगा सिंपल। वो 8 अयोटा और माइनस का 12, तो माइनस का 4 अयोटा बचेगा। रियल के साथ माइनस भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इमेजनरी के साथ भी नेगेटिव आ सकते हैं, इससे भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से अगर आप दरमियान में प्लस लिख दें तो ये वाला आंसर भी बन जाता है। तो ये माइनस लिखना या इस तरह से लिखना एक ही बात होती है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 आप ट्राई करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पार्ट नंबर इसका 4। उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 अयोटा रेज़ टू 2 प्लस 6 अयोटा रेज़ टू 3 प्लस 3 अयोटा रेज़ टू 16 माइनस 6 अयोटा रेज़ टू 19 प्लस 4 अयोटा रेज़ टू 25। तो बेसिक हमारा वही रहेगा कि सबसे पहला काम ऑड नंबर को इवन नंबर में शिफ्ट करना, ऑड पावर को इवन पावर में, सिर्फ पावर को। ये पहले से ही इवन में, इसको रहने दें। अब ये हमारे पास इसको अब इवन में कैसे तोड़ें, अयोटा स्क्वायर और अयोटा 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये पहले ही इवन में, इसको रहने दें। अब इसको तोड़ दें तो ये आ जाएगा 18, उससे हमेशा एक कम कर देना, 18 और 1 19 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 24 और ये 1 25 हो जाएगा। तो पहला काम हमने क्या किया कि ऑड पावर को इवन पावर में तोड़ दिया। अब उसके बाद 2 पावर में शिफ्ट करना है। ये पहले से ही 2 में, इसको रहने दें। ये भी 2 पावर में, इसको रहने दें। ये 2 में नहीं है, इसको 2 में शिफ्ट करें। 2 और बाहर पावर आ जाएगी 8, 2 8 = 16। ये 2 और बाहर पावर आ जाएगी हमारे पास 9 2 = 18, और उसके साथ अयोटा पड़ा हुआ है। ये अयोटा 2 और बाहर पावर आ जाएगी 12, और उसके साथ अयोटा पड़ा हुआ है। सिंपल। तो पहला काम हमने किया
कि ऑड पावर को इवन पावर में तोड़ा बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ये कहता है कि बड़ी पावर है तो छोटी पावर में आप शिफ्ट कर सकते हैं, डिज़ायर्ड पावर जो हमें जो चाहिए होती है, रिक्वायर्ड पावर उसके मुताबिक। उसके बाद जो जो पावर इवन बन चुकी थी उसको 2 में शिफ्ट किया, जो ऑलरेडी 2 में थी उसको वैसे का वैसे रहने दें। जो पावर उससे अगली है, पावर मतलब नेक्स्ट है, 2 से बड़ी पावर है, हायर पावर है, तो उसको हम शिफ्ट कर देंगे। अब जहाँ जहाँ अयोटा स्केयर नज़र आएगा उसकी जगह पर -1 पुट कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि अयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास -1। ये 2 अयोटा स्केयर की जगह पर -1, ये 6 अयोटा स्केयर की जगह पर -1 और 7 अयोटा, ये 3 अयोटा स्केयर की जगह पर -1 और बाहर पावर आ गई 8। 6 अयोटा स्केयर की जगह पर -1 और ये पावर 9, उसके साथ अयोटा +4 और इसकी जगह पर -1 और ये 12 और उसके साथ आ गया अयोटा। सिंपल हमने क्या किया कि जहाँ पर अयोटा स्केयर नज़र आया था उसकी जगह पर हमने -1 शिफ्ट कर दिया। +-2 +-6 और उसके साथ अयोटा। ये पावर इवन है तो माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, ये पावर ऑड है तो नेगेटिव का नेगेटिव ही आ जाएगा और उसके साथ अयोटा पड़ा हुआ है। ये इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और उसके साथ अयोटा पड़ा हुआ है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 -6 अयोटा, 3 1 द 3 माइनस माइनस +6 अयोटा, 4 1 द 4 और उसके साथ आ गया अयोटा। -6 अयोटा प्लस का 6 अयोटा कैंसर। ये रियल है, ये भी रियल है, क्योंकि दोनों के साथ अयोटा नहीं है। तो -2 प्लस का 3 तो ये आ जाएगा 1 और ये इमेजरी सिर्फ एक ही नंबर बचता है और तो कोई बचता ही नहीं है। तो ये बेसिकली तौर पर हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब ये हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें नोट्स बनाने के लिए या जैसे भी आप इसकी मदद ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है बेटा वो है हमारे पास इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है उसको भी हमने इसी टर्म में ही शिफ्ट करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि a + b अयोटा, मतलब पहले रियल पार्ट लिखना है आंसर का, फिर इमेजरी पार्ट लिखना है। तो उसका जो पहला पार्ट है मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, ये है -7 + 3 अयोटा इंटू -3 प्लस का 2 अयोटा। तो ब्रैकेट से पता चला मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन में याद रखना है कि उसमें हम रियल को रियल के साथ और इमेजरी को इमेजरी के साथ सॉल्व करते थे सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए, जबकि मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। इस -7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस -7 को -3 से भी मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस पॉजिटिव, 7 3 द 21, और इस -7 को +2 से भी मल्टीप्लाई करवा दें, 7 2 द 14 और उसके साथ आ गया अयोटा। सेम यही काम आप इसके साथ भी करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएं +-3 3 द 9 और उसके साथ आ गया अयोटा, और इस -3 को मल्टीप्लाई +3 को मल्टीप्लाई 3 2 द 6 अयोटा, और अयोटा क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। दोनों नंबर्स को अगले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। 21 -14 दोनों इमेजरी पार्ट है, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। 14 और 9 23 अयोटा आ जाएगा, और हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर जहाँ पे नज़र आएगा उसकी जगह पर -1 पुट कर देंगे, और यह आ जाएगा 21 -23 अयोटा प्लस माइनस का 6। 21 में से 6 गया तो हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि ये भी रियल है ये भी रियल है, तो ये बच जाएगा 15 -23 अयोटा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड या जिसे आप डिज़ायर्ड वैल्यू कहते हैं वो आ गई हमारे पास, के पहले रियल पार्ट है फिर प्लस या माइनस जो भी हो और उसके साथ है इमेजरी पार्ट। तो ये हमारे पास आ गया a + b अयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। उसके बाद है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 थोड़ा सा है ट्रिकी, तो उसको ज़रा गौर से देखेंगे। 2 - √-4 इंटू 3 -√-4। अब बात ये है कि इस क्वेश्चन में अयोटा है ही नहीं, तो इस वाहिद क्वेश्चन में हम अयोटा खुद क्रिएट करेंगे। अब वो कैसे क्रिएट करेंगे, हमें चाहिए, हम जानते हैं अयोटा इज़ इक्वल टू -1 हमें अंडर चाहिए और उसके साथ माइनस चाहिए। अगर ये दो वैल्यू बन जाती हैं तो 1 तो हम हर जगह पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 1 इज़ अ यूनिवर्सल आइडेंटिटी, वो हर नंबर के साथ क्रिएट हो सकती है, सिवाय वैसे 0 के साथ भी हो सकती है। 0 × 1 = 0 होता है। तो अब हम अंडर रूट भी नज़र आ रहा है तो हम
ये 1 क्रिएट करते हैं। तो ये हमने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 1 दा 4 दोबारा हो जाते हैं नंबर। ये -1 इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि आयोटा आ जाए। यहाँ पर भी हमने वही लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और ये अंडर रूट वैसे का वैसे आ गया। तो ये आ गया 2, 4 का अंडर रूट लिया तो ये 2 आ गया, -1 का अंडर रूट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा। सिंपल हमने लिख दिया। ये 3, 4 का अंडर रूट लिया तो ये 2, -1 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। सिंपल वैल्यू आ गई। अब ये पार्ट नंबर 1 बन गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जिस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 को 3 के साथ 6, 2 को 2 के साथ 4 आयोटा, 2 को 3 के साथ तो ये आ गया 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 के साथ 4 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। दो नंबर दो बाकी दो नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो डेफिनेटली बात है 4 नंबर आएंगे। 2 को 2 के साथ 4 नंबर ही आएंगे। -4 और -6 माइनस का 10 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट करते हैं, -1। 6 - 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 4 आ गया। 6 - 4 तो ये बच जाएगा हमारे पास 2 और माइनस का 10 आयोटा। तो ये हमारे पास बेसिकली तौर पर इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास था इसका पार्ट नंबर 2। इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, उसकी तरफ अगर हम मूव ऑन कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास है। पार्ट नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास √5 - 3 आयोटा रेज टू 2। तो यहाँ पर हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे a - b होल का स्क्वायर। ये साथ में फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये हमने 6, 7, 8 से पढ़ना शुरू किया है कि a² + b² माइनस का 2ab। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता है तो ये वाला सिर्फ साइन चेंज होता है। आप इसको आप a समझें, इसको b समझें, उसके मुताबिक आप इसको ओपन कर दें। a², ये आ गया b² माइनस का 2, ये आ गया a और ये आ गया हमारे पास b। ये a था और ये b था, हमने खुद ही लेट कर लिया और उसको फार्मूले को खोल दिया। ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों फ्री नंबर है, मतलब इन दोनों के ऊपर अंडर रूट नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। 2 3 6 √5 और उसके साथ आ गया आयोटा। 5 + 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1। ये -6 × 5 अंडर रूट और उसके साथ आ गया आयोटा प्लस माइनस -9 6 × 5 अंडर रूट और ये आयोटा 5 - 9 तो -4 -6 × 5 अंडर रूट और उसके साथ आ गया आयोटा। तो ये हमारे पास बेसिकली तौर पर इसका क्या आ गया, आंसर। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर जो 4 है वो आप करेंगे क्योंकि ऊपर कॉन्जुगेट का साइन है। कॉन्जुगेट का साइन जिस नंबर के ऊपर है वो वाला सिर्फ साइन चेंज कर दे। मतलब ये 2 - 3 आयोटा × 3 -2 आयोटा है तो इसको +2 आयोटा कर दे बस। उसके बाद ये पार्ट नंबर 1 ही बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो गया। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।